वेलकम टू प्राकृतिक विकृति और संस्कृति। प्राकृतिक विकृति और संस्कृति में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मदेव की वंशावली को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ब्रह्मदेव और विष्णु जी और शिव जी ये तीनों ही परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। जो विष्णु जी है वो सतोगुण से है अर्थात आनंद, रजक और बुद्धिपूर्ण, और ब्रह्मदेव जो है वो रजोगुण है यानी चंचलता, उत्तेजना, इच्छाओं और वासनाओं का, और जो शिव जी है वो तमोगुण से प्रभावित है। क्रोध, आलस्य का गुण जो कि तमोगुण शिव जी के लिए आता है। तो इन तीनों गुणों को अगर आप ध्यान से देखें तो जो रजोगुण है जिसमें चंचलता, उत्तेजना और इच्छाओं का वासना का गुण है, तो सबसे पहले इन्हीं ब्रह्मा जी का मन में हुआ कि हम सृष्टि की रचना करें। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना आरंभ किया। ये सारे स्रोत वेदों से लिया गया है। वेदों को समझना बहुत मुश्किल था, इसीलिए पुराणों की रचना हुई। मुख्यतः जो प्रमुख है वो 18 पुराण है, जिसमें 6 विष्णु पुराण, 6 ब्रह्मा जी के पुराण और 6 शिव जी के पुराण हमें मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो विष्णु पुराण है उसमें विष्णु जी को ही बताया गया कि उन्होंने सृष्टि की रचना की। जो शिव जी के हैं वो शिव जी के बताया गया, और जो ब्रह्मा जी के हैं ब्रह्मा जी के बताए गए हैं। तो हम आते हैं ब्रह्मा जी के, उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे आरंभ किया। तो अगर हम ब्रह्मा जी की संतानों का उल्लेख करें तो सबसे पहले उन्होंने अपनी इच्छा से 4 सनत कुमार, जिन्हें कहा जाता है सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषियों की अपने मन से उत्पत्ति की। उन्होंने सबसे पहले इन 4 ऋषि को प्रकट किया, लेकिन ये चारों ही सृष्टि आरंभ करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, और उन्होंने क्लियरली कह दिया बिल्कुल कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। इसके बाद कुछ समय बाद फिर से ब्रह्मा जी ने अपने 10 संतानों को उत्पन्न किया, जिसमें से थे पहले मारीची, जिसे उन्होंने मन से उत्पन्न किया था, अत्रि जिन्हें उन्होंने नेत्र से उत्पन्न किया था, ऋषि अंगिरस जिन्हें उन्होंने मुख से उत्पन्न किया था, पुलत्स्य जिन्हें उन्होंने कान से उत्पन्न किया था, पुलह जिन्हें उन्होंने नाभि से उत्पन्न किया था, कृतु जिन्होंने हाथ से उत्पन्न किया था, भृगु जिन्हें उन्होंने त्वचा से उत्पन्न किया था, ऋषि वशिष्ठ जिन्हें उन्होंने प्राण से उत्पन्न किया था, दक्ष जिन्हें उन्होंने अंगूठे से उत्पन्न किया था, और 10वें नारद जो कि उनके गोद से उत्पन्न हुए थे। तो ये 10 को फिर उन्होंने उत्पत्ति की थी, लेकिन ये सभी भी सृष्टि विस्तार में ब्रह्मा जी की सहायता नहीं कर पाए और तपस्या करने के लिए चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने करधव जिन्हें उन्होंने अपनी छाया से उत्पन्न किया, चित्रगुप्त जी जिन्हें उन्होंने अपने ध्यान से उत्पन्न किया, रुचि प्रजापति जिन्हें उन्होंने तीर्थ से उत्पन्न किया। इसके साथ साथ धर्म, अधर्म, कामदेव और भी अन्य ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया, लेकिन कोई भी मैथुनी क्रिया के द्वारा ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार करने में सहायता नहीं कर पाया। फिर उन्होंने उस दिव्य प्रकाश से अनुरोध किया कि उनकी सहायता करे सृष्टि विस्तार के लिए। फिर उस दिव्य प्रकाश से कई लोग मानते हैं कि अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती और शिव जी प्रकट हुए, और कुछ लोगों का मानना ये है कि ब्रह्मदेव ने अपने शरीर के 2 टुकड़े कर लिए। पहले से स्वयं मनु प्रकट हुए और दूसरे से शत्रुपा हुए। कुछ लोगों का मानना ये है कि महादेव और माता पार्वती दोनों ही अर्धनारीश्वर से अलग हुए। महादेव स्वयं मनु बने उनके अंश से, और माता पार्वती यानी आदि पराशक्ति से शत्रुपा का जन्म हुआ उनके अंश से, और फिर ये दोनों मिलकर सृष्टि के आगे विस्तार करना आरंभ किया उन्होंने। तो सबसे पहला विवाह जो था स्वयं मनु और शत्रुपा का हुआ। स्वयं मनु के नाम पर ही मानव या मनुष्य नाम पड़ा है, और शत्रुपा और स्वयं मनु का प्रथम विवाह कामदेव की इच्छा के परिणाम स्वरूप हुआ, क्योंकि इन्हीं के लिए सबसे पहले कामदेव का ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी, और इन स्वयं मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियाँ हुई। 2 पुत्र के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और जिनका मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और 3 पुत्रियाँ हुई जो कि है आकृति, उनकी दूसरी पुत्री हुई देवहूति और तीसरी प्रस्तुति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ, और दक्ष
प्रजापति का विवाह प्रस्तुति के साथ हुआ। तो प्रजापति का यहाँ सेंस है कि जिन्होंने प्रजा का विस्तार किया, प्रजा का बढ़ाया, यानी संतान उत्पत्ति करके सहायता की और प्रजा को बढ़ाया, उन्हें ही प्रजापति कहा गया। तो सबसे पहले मैं आपको आकृति और प्रजापति, रुचि प्रजापति के प्रजा किस तरह विस्तार हुआ वो देख लेते हैं। तो आकृति प्लस रुचि प्रजापति, एक पुत्र यक्ष पुरुष और एक पुत्री दक्षिणा ने जन्म लिया। यक्ष पुरुष को स्वयंभू मनु इतने तेजस्वी थे कि अपने पास लेके चले गए और दक्षिणा का पालन पोषण आकृति और रुचि प्रजापति जी ने किया। और फिर जब ये दोनों युवा हुए तो इनका विवाह हुआ और इनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए और उनके नाम हैं तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इदा, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेहा और रोचन नामक ये 12 पुत्र हुए। इन्हें ही तुषित देवता कहा जाता है। तुषित का मतलब होता है संतुष्ट, भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार। जो यक्ष पुरुष है इन्हें श्री विष्णु का ही अवतार माना जाता है। दूसरा अवतार, पहला अवतार जो 4 सनत कुमार थे उन्हें ही पहला अवतार श्री विष्णु का कहा जाता है और दूसरा ये यक्ष पुरुष हुए। इसी तरह दक्षिणा को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो ये जो इनके 12 पुत्र हुए यही तुषित देवता कहलाए। जो पहले मनवंतर हुए स्वयंभू मनु, उनके दोनों पुत्रों और पौत्र और ये 12 तुषित देवताओं ने ही इन पर एक तरह से राज्य रहा पहले मनवंतर पे और उन्होंने शासन किया। तो ये थे तुषित देवता जो 12 गणों के एक समूह होते हैं। इस मनवंतर में जो यज्ञ पुरुष थे वह इंद्र के समान राजा थे और जो आपने यज्ञ में सुना होगा दक्षिणा देते हैं वो यही यज्ञ पुरुष और दक्षिणा से आया है। अब इनकी दूसरी पुत्री यानी देवहूति और उनके जिनसे विवाह हुआ कर्दम ऋषि प्रजापति, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन दोनों के विवाह के उपरांत इनसे 9 कन्या और 1 पुत्र उत्पन्न हुए। 9 कन्याओं के नाम है कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति और 1 पुत्र भी उत्पन्न हुए जिनका नाम है कपिल, जिन्हें हम कपिल मुनि भी कहते हैं। अनसुईया का विवाह ऋषि अत्रि से हुआ, हविभू का विवाह पुलत्स्य ऋषि के साथ हुआ, क्रिया का विवाह कृतु ऋषि के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ और कपिल मुनि जिन्हें कि हम विष्णु जी का अवतार कहते हैं वो कपिल मुनि कहलाए। ये वही अनसुईया है जिन्होंने लोहे के चने पिघला दिए थे। और अगर आपने पुलत्स्य ऋषि के बारे में सुना होगा तो उनके ही वंश में रावण का जन्म होगा आगे चल के, तो हम आगे इन्हें विस्तार पूर्वक देखेंगे। हवहु और पुलत्स्य ऋषि के ही पुत्र अगस्त्य ऋषि भी होंगे। इसी तरह क्रिया और कृतु के जो पुत्र हैं वो बालखिले ऋषि है, 7 सहस्त्र बालक ऋषि जिन्हें हम कहते हैं। और इस तरह अरुंधति और वशिष्ठ के भी अनेकों पुत्र हैं जिन्हें हम देखेंगे आगे। अब देख लेते हैं इनके तीसरी पुत्री जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा की है, प्रस्तुति और दक्ष। जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी 2 पत्नियां हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रस्तुति और दक्ष प्रजापति की जो 24 कन्याएं हैं सिर्फ उनको देख रहे हैं। इनकी दूसरी पत्नी से भी 7 पुत्र हैं जिनसे सभी देवता, दानव और बाकी सभी जीव का जन्म हुआ है। उन्हें हम इनका स्पेशल वीडियो जब करेंगे आगे भाग में तो फिर उसमें देखेंगे। इसमें हम सिर्फ प्रस्तुति और दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं का उल्लेख मिलता है जिनमें से है स्वाहा, स्वधा, संभूति, नीलिमा, सती, सनति, प्रीति, ऊर्जा, क्षमा, स्मृति, धूमूर्णी, श्रद्धा, मैत्री, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धिक, बुद्धि, दया और इसके साथ साथ ख्याति का भी उल्लेख मिलता है। इसमें से स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, स्वधा का विवाह पितृगण के साथ होता है, संभूति का विवाह ऋषि मरीचि के साथ होता है, नीलिमा का विवाह शनिदेव के साथ हुआ है, सती का विवाह शिव भगवान से साथ हुआ है और सनति का विवाह कृतु ऋषि के साथ हुआ,
प्रीति का विवाह पुलत्स्य ऋषि के साथ हुआ, ऊर्जा का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ, क्षमा का पुलह ऋषि के साथ, स्मृति का अंगिरस ऋषि के साथ, और बाकी इनकी 13 कन्याओं का विवाह यमराज जी के साथ होता है। तो ये था इनकी प्रस्तुति और दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं का उल्लेख जो कि हमें मिलता है। तो इस वीडियो को में हमने देखा कि एक तरह का एक बेसिक वीडियो है जो कि आपको सृष्टि रचना में एक आपका आधार बनाया, जिसमें हमने स्वयंभू मनु और उनकी शत्रुपा की बेटियों का उल्लेख और उनका एक आधार देखा है। अगले वीडियो में इनके दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशजों के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और यही एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।